हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये दो कलर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन आप बच्चों के स्वेटर में या लेडीज़ स्वेटर में बॉर्डर के तौर पे डाल सकते हैं। बच्चों के स्वेटर में आप दो कलर के इस तरह के डिज़ाइन डालेंगे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अगर आप कैप बना रहे हो, बड़ों के लिए बना रहे हो, छोटों के लिए बना रहे हो, किसी के लिए भी कैप बना रहे हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिज़ाइन बहुत ही आसान है और 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है। और जो ये डिज़ाइन बनने वाला है ये 10 10 10 करके फंदे आएंगे। 10 10 करके आपके फंदे आएंगे तभी ये डिज़ाइन आपका बन जाएगा। तो आपने जिस भी प्रोजेक्ट में ये डालना है 10 10 10 का प्लस करते जाएंगे तो आपका आराम से डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो डिज़ाइन की पहली सिलाई बताने से पहले आपको बता देती हूँ, जो भी कलर आपने बॉर्डर में लगाया होगा, जैसे मैंने वाइट लगाया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बॉर्डर के बाद जो पहली सिलाई आपकी होगी, तो देखिए बॉर्डर के बाद जो पहली सिलाई होगी, जो बॉर्डर में कलर है वही कलर से हम यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे और अगले 4 फंदे बनाएंगे। सॉरी, 3 फंदे अगले सीधे सीधे बनाएंगे, टोटल 4 फंदे बनाएंगे। तो 4 फंदे हमने बॉर्डर के जो हमने कलर डाला हुआ है तो वही बनाएंगे, और एक्स्ट्रा कलर जो 2 कलर दूसरा कलर हमने लगाना है वो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने बना लिया था पहले। तो यहाँ पे हम इस धागे को लगा लेंगे और यहाँ पे हम 2 फंदे बनाएंगे। तो इस तरह से आपने दूसरा कलर लगा के इसको गांठ लगा देनी है और यहाँ पे 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपके 4 फंदे बनेंगे और वाइट बनाए और 2 ये ब्लू बनाए, तो 4 और 2 6। अब 4 फंदे आपके वाइट बनेंगे, जो ये वाला वाइट है इसके 4 फंदे बनेंगे। ये हमारी पहली सिलाई है और पहली सिलाई में देखिए यहाँ 4 से लेके यहाँ 4 तक ये 10 फंदों का पैटर्न हो जाता है। एक पैटर्न ये 10 फंदों में आता है। तो ये 10 फंदे ही आपने याद रखने हैं और बार बार इन्हीं को स्वेटर में किसी भी चीज़ में रिपीट करते जाना है। तो देखिए अब हम यही यहाँ से लेके यहाँ तक जो पैटर्न है वो आगे करते जाएंगे कंटिन्यू। तो हम मैं क्या करूँगी, 4 फंदे और बनाऊँगी, 1 2 3 4। तो हमारे ये 4 फंदे वाइट हो गए, तो टोटल बीच में हमारे 8 हो जाएंगे ये, और 2 फंदे हमारे ब्लू हो जाएंगे। तो बस यही करते जाना है। अब 8 फंदे बीच में आएंगे आपके वाइट और 2 फंदे ब्लू डालेंगे और लास्ट तक हम यही करते जाएंगे। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 2 ब्लू आए और 4 फंदे हमारे वाइट के आएंगे, जो हमारा बॉर्डर का कलर होगा। देखिए बिल्कुल सेट हो जाता है 10 10 का प्लस। पहली सिलाई आपकी इस तरीके से दिखाई देगी, 4 वाइट 2 ब्लू 8 वाइट 2 ब्लू 8 वाइट 2 ब्लू 8 वाइट फिर 2 ब्लू, और लास्ट में भी और स्टार्टिंग में भी आपके 4 4 फंदे वाइट आएंगे। अब आ जाइए दूसरी सिलाई की तरफ। तो दूसरी सिलाई में आपने क्या करना है, जो पहले 4 वाइट है उनमें से आपने 3 बना लेने हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, 2 और 3, ये 3 बनाए आपने। अब ये वाला फंदा आपने वाइट है जो ब्लू बनाना है, ये ब्लू बनाया, और जो 2 ब्लू हैं इसको आपने वाइट कर लेना, 1 2, और फिर उसके बाद एक ब्लू बनाएंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, 3 हमारे स्टार्टिंग में वाइट है, 1 ब्लू 2 वाइट 1 ब्लू, और बीच के हमारे 1 2 3। तो देख लीजिए अब यही हमने बार बार 3 3 6 9 और 1 10, इन्हीं पैटर्न को बार बार हमने रिपीट करते जाना है। 3 वाइट 1 ब्लू 2 वाइट 1 ब्लू 3 वाइट। तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 वाइट बनाएंगे तो हमारे 6 वाइट हो जाएंगे बीच में, और उसके बाद हमने 1 ब्लू और जो ब्लू है उसको 2 वाइट। इसी तरह से पूरी रो में आपने करते जाना है। तो मैं ये पूरी सेकंड रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में भी हमारा 1 ब्लू और 3 वाइट आएंगे, बिल्कुल बराबर फंदे चलेंगे, इक्वल फंदे चलेंगे आपके। ये देखिए दूसरी रो हमारी इस तरह से है, ध्यान से देख लीजिए। 3 वाइट हमारे स्टार्टिंग में आए थे और 3 हमारे लास्ट में आएंगे। तो ये दूसरी सिलाई है। अब देख लीजिए तीसरी सिलाई। तो तीसरी सिलाई में हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग का पहला फंदा उतार लेंगे वाइट और अगला फंदा बना लेंगे, तो 2 वाइट हो गए और अगला हमने ब्लू बनाना है। ये देखिए ब्लू बनाया। अब हमारे बीच में 4 फंदे वाइट के बनेंगे, 1 2 3 4। ये हमारी तीसरी सिलाई है।
यहाँ पे 4 देखिए 4 बन गए। अब फिर मैं एक ब्लू बनाऊंगी और फिर 2 वाइट बनाऊंगी। ध्यान से देख लीजिए, 3 3 6 9 10, जो 10 के अंदर पैटर्न आया वही बार बार आपने रिपीट करना। अब मैं क्या करूँगी, इस पूरी सिलाई में 2 वाइट 1 ब्लू 4 वाइट 1 ब्लू, फिर यहाँ 4 वाइट आ जाएंगे क्योंकि लास्ट में 2 हैं तो 2 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 2 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, सॉरी 4 और 1। अब आपकी पूरी रो कैसे बनेगी, लास्ट में स्टार्टिंग में आपके 2 आएंगे वाइट और 1 ब्लू, फिर 4 वाइट 1 ब्लू 4 वाइट 1 ब्लू 4 वाइट 1 ब्लू, ये पूरी रो आपने ऐसे ही करते जाना है। ये तीसरी सिलाई है हमारी डिज़ाइन की। मैं लास्ट तक इसी तरह करती जाऊंगी, 1 ब्लू और 4 वाइट। तो देखिए लास्ट में भी हमारा 1 ब्लू और 2 वाइट आए हैं, सेम वैसे ही आए हैं जैसे हमारे स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे। देखिए ये देखिए ध्यान से, ये सिलाई हमारी तीसरी कंप्लीट हो गई। लास्ट स्टार्टिंग में भी 2 वाइट हैं और लास्ट में भी 2 वाइट हैं, तो बाकी पूरी रो 1 ब्लू 4 वाइट 4 वाइट 1 ब्लू 4 वाइट, पूरी ये रो तीसरी सिलाई है। अब देख लीजिए चौथी सिलाई में आपने क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। चौथी सिलाई में हमने, अब देखिए हमने ये 2 फंदे हैं जो ये ब्लू बनाने हैं। ये चौथी सिलाई है, पहला बनाया फिर दूसरा ब्लू बनाया। अब अगले हम 2 वाइट बनाएंगे, 2 स्टार्टिंग में ब्लू बनाए 2 वाइट बनाए फिर 2 ब्लू बनाएंगे, ये देखिए, और फिर हमने 2 वाइट बनाएंगे और तो देखिए हमने 2 ब्लू 2 वाइट 2 ब्लू 2 वाइट 2 ब्लू। अब हमने क्या करना है, ये 10 फंदे हैं, इन्हीं 10 फंदों को हमने बार बार रिपीट करना है। तो यहाँ पे फिर दोबारा हमारे 2 ब्लू बनेंगे जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ हमारे 4 ब्लू हो जाएंगे बीच में। ध्यान से देख लीजिए पैटर्न को। अब इसके बाद देखिए फिर वही यहाँ पे जो है 2 वाइट 2 ब्लू 2 वाइट 4 ब्लू, इस तरीके से आएगा ये पैटर्न। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 4 6 8 10 फंदे बताए हैं, इन्हीं 10 फंदों को आपने ध्यान में रखना है और बार बार यही डालते जाना है, तो आपका पैटर्न कहीं ख़राब नहीं होता। क्योंकि बहुत से लोग क्या कहते हैं कि आप ग्राफ दो, लेकिन ग्राफ मैं दे नहीं पाती, तो इस करके आप कभी भी डिज़ाइन मुझसे मेरे चैनल से सीखते हैं तो जो 10 फंदे हैं इनको बार बार रिपीट करते जाएं, तो कभी भी आपका पैटर्न ख़राब नहीं होता। तो ये 10 फंदे मैं बार बार रिपीट करूँगी, लेकिन यहाँ आके ये 4 ब्लू हो जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मैं अब यही रिपीट करूँगी, 4 ब्लू और 2 वाइट, पूरी रो इसी तरीके से मैं करती जाऊँगी इन 10 फंदों को। देखिए लास्ट में भी हमारे 2 वाइट और लास्ट के 2 ब्लू ये फंदे आ रहे हैं, तो ये हमारी चौथी लाइन भी बन के कम्प्लीट होगी। ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए स्टार्टिंग में हमारे 2 ब्लू आए 2 वाइट 2 ब्लू 2 वाइट फिर 4 ब्लू, फिर वही चीज़ पैटर्न वही 10 फंदों का रिपीट होता जाता है, तो लास्ट में भी हमारे 2 ब्लू आते हैं। तो देखिए पैटर्न इस तरह से 4 लाइनों का इस तरह से बन गया। अब आपने क्या करना है, सेम आपने यही सिलाई जो आपको जैसे फंदे दिख रहे, 5वीं सिलाई आपने सेम उसी तरीके से निकालनी है। जो फंदे जिस तरह से दिखाई दे रहे, जो भी कलर के दिखाई दे रहे हैं, तो इनको मैं ब्लू को ब्लू बनाऊंगी और वाइट को वाइट बनाऊंगी। जो ब्लू है उसको ब्लू और जो वाइट है उसको वाइट बनाते हुए हमने ये 5वीं सिलाई कंप्लीट करनी है। ये 4 आए तो इनको चारों को ब्लू बनाएंगे। तो 5वीं सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए हमारी 5 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हो गई और इस तरह से हमारा पैटर्न आ रहा है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, देखिए 5 सिलाइयों में आपका पैटर्न इस तरह से आता है। ब्लू 2 इधर है 2 इधर है, उसी तरीके से ये पैटर्न देख लीजिए। अब 6वीं सिलाई है हमारी डिज़ाइन की, तो 6वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, जो हमारे ब्लू फंदे हैं ये 2, तो हम इसको वाइट करेंगे, 1
और 2, और अगला जो फंदा है उसको हम ब्लू करेंगे 1, और अगले 4 फंदों को हमने वाइट करना 1 2 3 4। अब देखिए 1 ब्लू, 3 3 6 2 8 और 2 10। तो देखिए 2 4 6 8 10, ये 10 फंदे आपको जो दिखाई दे रहे जिस तरह से मैंने बनाए हैं सेम उसी तरीके से आपने आगे रिपीट करना है। तो यहाँ से रिपीट करना है। आप देखिए हमने स्टार्टिंग में 2 वाइट डाले थे, तो हम 2 वाइट ही डालेंगे। यहाँ पे 2 वाइट डाले, फिर हमने 1 ब्लू डाला था यहाँ पे, तो 1 ब्लू डालेंगे, फिर उसके बाद हमने 4 वाइट डाले हैं, तो 4 वाइट डालेंगे। बस इन्हीं 10 फंदों को देखते हुए जाना आपने और अपना पैटर्न कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा पैटर्न है इस तरीके से बन के आ जाएगा। यह स्टार्टिंग में हमारे 2 वाइट रहेंगे और 1 ब्लू, 4 वाइट, 1 ब्लू, 4 वाइट, 1 ब्लू, 4 वाइट, 1 ब्लू, पूरे पैटर्न में हमारे 6वीं सिलाई में बनता जाएगा। देखिए लास्ट में भी हमारा 1 ब्लू आएगा और 2 हमारे वाइट आएंगे, सेम वैसे ही आएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। ध्यान से देख लीजिए, ये पूरी सिलाई इस तरीके से आएगी। स्टार्टिंग में भी 2 वाइट आएंगे, 1 ब्लू आएगा, 4 वाइट, 1 ब्लू, 4 वाइट, 1 ब्लू, और लास्ट में जाके भी 1 ब्लू के बाद 2 वाइट आएंगे। तो ये हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 6 सिलाइयों में हमारा पैटर्न इस तरह से दिख रहा है। यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होता है। तो 6 सिलाइयों के बाद देखिए अब 7वीं सिलाई है। 7वीं सिलाई में देखिए हम क्या करेंगे, पहले 2 फंदे हैं जो इनको वाइट ही रखेंगे। पहला उतार लिया, दूसरा बना लिया, अब तीसरा भी हम वाइट बनाएंगे। 3 वाइट बनाए, अब आपने 1 ब्लू बनाना है। तो देखिए ब्लू बन गया। अब आपका 1 2 वाइट, 1 ब्लू, और अब यहाँ ध्यान से देखिए 3 3 6 7 8 9 10। तो ये 10 में जो आपका डिज़ाइन ये बना है, 3 वाइट, 1 ब्लू, 2 वाइट, 1 ब्लू, 3 वाइट, तो यही पूरी सिलाई में आपने रिपीट करना है। फिर हम 3 वाइट करेंगे क्योंकि यही चीज़ हमने दोबारा रिपीट करनी है। तो ये मैं पूरी सिलाई में 3 वाइट, 6 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जब हम 3 और डालेंगे तो बीच में 6 हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से हम सिर्फ 10 फंदों का पैटर्न लेते जा रहे हैं। तो यहाँ 6 हो जाएंगे, और उसके बाद 1 ब्लू, 2 वाइट, 1 ब्लू और 6 वाइट। तो मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में भी हमारा 1 ब्लू और 3 वाइट आएंगे, 1 2 3। तो देखिए हमारी 7वीं सिलाई बन के कम्प्लीट होगी। 7वीं सिलाई देखिए हमारी इस तरीके से आ रही, 3 वाइट, 1 ब्लू, 2 वाइट, 1 ब्लू और 3 वाइट। बार बार बस इन्हीं को रिपीट करते जाएंगे तो लास्ट में भी आपके 3 वाइट आएंगे स्टार्टिंग की तरह। अब आ जाइए 8वीं सिलाई पे, जो हमारी लास्ट सिलाई है डिज़ाइन की। तो उसको कैसे करेंगे देख लीजिए ध्यान से। जो हमारे स्टार्टिंग में 3 फंदे वाइट हैं, इनको हमने तीनों को वाइट बनाना है। 3 वाइट बनाए, फिर अगला भी वाइट बनाया, 4 वाइट बनाएंगे और 2 हमारे ब्लू बनेंगे। अब आपने देखिए लास्ट में स्टार्टिंग में 4 वाइट, 2 ब्लू, और अब 1 2 3 4। तो देखिए सेम वही सिलाई आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रिपीट करी थी। 4 वाइट, 2 ब्लू, 4 वाइट। तो इन्हीं को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे यहाँ बीच में 8 वाइट आ जाएंगे। 8 वाइट के बाद 2 ब्लू, बस यही रिपीट करते जाना है। 8 वाइट, 2 ब्लू, 8 वाइट, 2 ब्लू। तो ये हमारी 8वीं सिलाई कंप्लीट हम कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए लास्ट में भी हमारे यहाँ पे 4 वाइट आएंगे। लास्ट में और स्टार्टिंग में हमारे 8वीं सिलाई में सेम पहली सिलाई जैसे 4 वाइट इधर आएंगे, 4 वाइट लास्ट में आएंगे, बाकी बीच में 8 8 आएंगे और 2 2 ब्लू आएंगे। तो हमारा पैटर्न ये एक बन के कम्प्लीट हो गया। एक डिब्बी हमारी बन के कम्प्लीट होगी। अब आपने इस पैटर्न को कंटिन्यू कैसे रखना है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अब आपने
जो सिलाई आपने यहाँ से निकाली सेम वही पहली सिलाई, अब देखिए पहली सिलाई सेम इसी तरीके से निकलेगी, 4 वाइट, फिर आपने वही 8 सिलाइयाँ दोबारा रिपीट करनी है, 4 वाइट 2 ब्लू, जो आपको जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। पहली सिलाई है लास्ट की और पहली सिलाई 8th और 9th सिलाई जो आपकी सेम बनेगी। 8 सिलाइयों के बाद आपने शुरू से कंटिन्यू करेंगे तो आपका पैटर्न इस तरह से बन के आ जाएगा। बस आपने यही 8 वाइट 2 ब्लू 8 वाइट 2 ब्लू करके ये पहली सिलाई कंटिन्यू कर लेनी है। तो देखिए लास्ट में हमारे 4 फंदे वाइट आ रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको एक सिलाई और निकाल के दिखा दी। 8वीं सिलाई आपकी जो बनेगी वही आपकी फिर दोहरा के पहली सिलाई बनेगी, मतलब 2 बार आप ये रिपीट करोगे इस सिलाई को। 8वीं बनेगी, फिर 9वीं सिलाई में भी आपको वही फंदे जिस कलर के दिखाई दे रहे होंगे उसी कलर के बनाने पड़ेंगे। तो बार बार आप 8 सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो आपका पैटर्न इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही सुंदर पैटर्न है। किसी भी प्रोजेक्ट में बनाइए तो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। बस 10 फंदों को याद रखना, उसी 10 फंदों को आपने बार बार रिपीट करना। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, तो 10 फंदों को देखना है पहले कि मैंने क्या डाला है, उन्हीं को आपने बार बार रिपीट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे पैटर्न बहुत सारे पड़े हैं। मैंने बहुत सारे पैटर्न ऐसे सिखाए हुए हैं। अगर आपको अच्छे लगते हों और समझाने का तरीका बढ़िया लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।